बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत के अंदर गंद डालने का एक नया मंसूबा बना लिया है और वो मंसूबा क्या है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आज इमरान खान और मरीम नवाज़ शरीफ जो हैं वो अपना अपना पावर शो करेंगी। जो हैं अपना इमरान खान वो पिंडी की परेड ग्राउंड यानी इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड जो है वहाँ पर अपना पावर शो लगाएंगे और मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जो हैं वो PP 158 में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी जो लाहौर का एक हल्का है। अच्छा, अब मैं अभी से आपको ये बात बता दूं कि इसमें अफराद कितने होंगे, लोग कितने होंगे, इनका तकाबली जायज़ा करना नहीं बनता। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने ये ऐलान कम से कम 2 हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ता पहले किया था कि जनाब मैं 2 तारीख को पावर शो करूँगा परेड ग्राउंड में, डांस पार्टी होगी, मेकअप के ऑर्डर दे दो, शर्टा नवियाँ सवालो, ड्रेसिंग नवी कर लो। मतलब जाहिर है उनका जो जलसा होगा उसमें तो यही कुछ होना होता है ना, तैयारी और उन्होंने की करनी होती। अच्छा, फिर उसके अलावा वो उसमें उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद और पिंडी के लोग सिर्फ जो हैं वो शरीक हो गए। अब कल इस्लामाबाद में वो रैली लेके आएंगे रावलपिंडी से। असद उमर साहब ने ये बात की है कि वहाँ से रैली के ज़रिए इमरान खान साहब वहाँ पहुँचेंगे और फिर ज़ाहिर है कि रात पाइएगी तो फिर लाइटिंग इज़ एवरीथिंग, तो फिर मतलब लाइटिंग इस तरह से दिखाएगी आपको लोग के बंदा ही बंदा नज़र आएगा। लेकिन अगर वहाँ पर कोई ड्रोन उड़ाकर पूरा ऊपर से एक वो ले ले, अपना व्यू ले ले, तो लग पता जाएगा बंदे किन्ने आए ने। दूसरी साइड पे जो मरीम नवाज़ साहब हैं वो सिर्फ 158 के लोग होंगे, PP 158 के, जो उनकी इंतहाबी मुहिम में आएंगे और उनसे वो ख़ताब करेंगी। अब ज़ाहिर है जब एक तरफ मरीम ख़ताब कर रही होंगी, एक तरफ इमरान खान ख़ताब कर रहे होंगे, तो एक थोड़ी सी टीवियों की स्क्रीनों की हद तक तो एक हलचल रहेगी। वैसे जब मरीम नवाज़ शरीफ यहाँ से 158 के हलके में कैंपेन के लिए निकलेंगी ना सर, तो वो मनाजर कुछ और होंगे। वो मनाजर वहाँ पर जो लोग आपको नज़र आएंगे उन्होंने मेकअप नहीं बुढ़िया ने किए होंगे। वहाँ पर जो मेकअप वाली ख़वातीन होंगी वो 3-4 ही होंगी जो मरीम के साथ होती हैं। ज़ाहिर है वो MPs हैं या वो उनकी सेक्रेटरीज़ हैं, तो ख़वातीन को वैसे भी एक होता है, मगर वो मेकअप उस तरह का नहीं होता जिस मेकअप से मैं तनकीद करना। और वहाँ पर जो मर्द हजरात होंगे, सर कोई कमों वापस आया होएगा, किसी ने अम्मा दी रेड़ी जो उठ के आके मरीम दा ख़ताब सुनना है, किसी ने दुकान तो निकल के सुनना है, वो बेचारे मेहनत कश लोग होंगे। दूसरी साइड पे जो लोग होंगे सर वो एज परफ्यूम दी बोतला छिड़क के आए होंगे। लेकिन लाहौर के अंदर एक और जगह पर आपको ये मनाजर देखने को, बड़े खूबसूरत मनाजर देखने को मिल सकते हैं। वो है सर लिबर्टी में इमरान खान ने कहा हुआ है कि यहाँ पर भी आपने इकट्ठे होकर स्क्रीन पे मेरी तकरीर सुननी, मेरी कौम के लोगों, तो ये वो वहाँ पर भी आप उनके मनाजर तकरीर। वैसे इमरान खान सुनना बड़ा औखा काम है भाई, पता नहीं कैसे लोग सुन लेते हैं। मैं अगर सच्ची बात है सहाफ़ी ना होता, मेरा इस काम के नाल रोटी रोज़गार ना जुड़िया होंदा, यकीन करो मैं कभी इमरान खान की तकरीर ना सुनता। क्योंकि वो तकरीर जो उन्होंने 30 अक्टूबर 2011 को इस्लामाबाद में इस्टेब्लिशमेंट के मुकम्मल ताउन के साथ होने वाले एक जलसा आम से ख़ताब करते हुए की थी, वही तकरीर भाई जड़ा ना उदे थोड़ा बहुता उदे थले करके वही मंजन वेची जा रहा है और वो दोबारा फिर सुननी पड़ेगी। लोग भी सुनेंगे, मेरी मजबूरी है, मैं अगर सुनूंगा नहीं तो बात कैसे करूंगा। लिहाजा वो एक मुश्किल वक्त जो है ना वो कल हम पे फिर आएगा साफ़ियों के ऊपर। तो ये एक मामला अपनी जगह पे होगा। लेकिन इमरान खान जो भी हरकतें कर लें, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि उनका एक प्लान जो मैंने आपसे बात की है शुरू में कि वो गंद डालने लगे हैं पाकिस्तान की सियासत में, वो प्लान कर लिया उन्होंने। वो सर मुखबरी जो है ना, मैं कोई ज़राए ज़रूर मेरे खुफिया नहीं है, खुल्लम खुल्ला ज़राए हैं, खुल के उन्होंने बात की है। उनका नाम है जनाब फवाद चौधरी साहब। वो सर दुनिया TV के ऊपर एक प्रोग्राम के अंदर टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, शायद उन्होंने उस पर ये बात की है। उन्होंने कहा जनाब अगर हम पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात जीत गए, जैसा कि वो बहुत पुर उम्मीद है, कम अज़ कम वो शो यही करते हैं। हालांकि टिड्डो उन्हें भी पता है कि बहु जे मेरी सीट का इलेक्शन होया तो दोबारा इंतखाब में मैं भी हार जाऊँगा, जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन
फिर भी वो कहते हैं कि अगर हम इंतखाब जीत गए, जो कि हम जीत जाएंगे, वो तो ये कहते फिर रह गए, बस अनाउंस होना बाकी रह गया, ठीक है, और वो जीत गए तो फिर हम पंजाब में हुकूमत बनाएंगे और पहला काम ये करेंगे कि हम पंजाब की असम्बली तोड़कर नए इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। अच्छा, अब जब ऐलान होगा सर, तो फिर आप पंजाब असम्बली टूटेगी और इंतखाबात का ऐलान होगा, तो अब आप ये देखें कि 14 करोड़ की आबादी के सूबे में इलेक्शन होगा और एक सूबाई असम्बली का, और बाकी 3 सूबाई असम्बलियाँ या उत्ते कौमी असम्बली ज़्यादा असर नहीं आएगा। ये तो बात मेरी समझ में नहीं आती। पॉलिटिकल जो लोग हैं उस बात को समझते हैं कि पंजाब की अहमियत पाकिस्तान की सियासत के अंदर, कौमी सियासत के अंदर न्यूक्लियस की हैसियत है सर, और ये अनफॉर्चुनेट है या फॉर्चुनेट है, लेकिन ये बात अपनी जगह पर एक मुसलमान हकीकत है। अच्छा, अब जब ये अफवाह जो सब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पंजाब के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में गंद पान टुरे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान की मैशियत को, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को, उनकी नज़र में कोई वक़्त नहीं सर। मैं आपसे कल वाले एक व्लॉग में बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल जो हैं वो मैशत थले जाएगी, तड़ियाँ तनख्वाह भी तो कटनियाँ ना, ये बात एक्चुअली उन्होंने की थी। अगर उनको कोई फिक्र हो तो वो इस किस्म की मनफी पॉलिटिक्स की बजाय वो सीधा इस तरफ जाएं कि जनाब हम जो है चले, हम अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं, हम हुकूमत के ऊपर तनकीद करेंगे, बजट जो बनाया है वो गलत बना है उस पर पूरे तरीके से बात करेंगे, असम्बली में अपना रोल प्ले करेंगे। साल तो पीछे रह गया सारा, साल बाद इलेक्शन हो जाएगा, पता लग जाएगा। क्योंकि ये टन्योर गुजारना इसलिए ज़रूरी है कि IMF का जो प्रोग्राम है, अगर हम उससे बाहर हो गए सर, तो आप यकीन करें कि श्रीलंका तो सिर्फ 1-1.5 करोड़ की आबादी का मुल्क सी सर, उत्थे तो हालात को इन्ने खराब हुए ही नहीं। ये तो 22-23 करोड़ आबादी का मुल्क है हजूर, न्यूक्लियर पावर है। यहाँ पर जो हालात होंगे दिवालिया होने की सूरत में, अल्लाह माफ़ करे, उसका तस्वर करके मैं कांप जाता हूँ। लेकिन इमरान खान नहीं कांपता, इमरान खान बड़ा राजी है क्योंकि पायन मिशन कोई और है। वो मिशन जो है वो हकीम सईद साहब अपनी किताब में लिख चुके हैं, और आप YouTube के ऊपर डॉक्टर इसरार की किताब, वो जो इंटरव्यू है या उनका खिताब है, आप उसको सुन लें सर, बिल्कुल मुस्तनद लगता है वो सारी चीज़ें। अब तक जो हालात है उसको आप देख ले, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जो उन्होंने बातें की थी 2 बुजुर्गों ने वो सच्चियाँ सन पाएँ, वो वक़्त दे वली सन, मुस्तकबिल दस के सन। तो ये भाई साहब जो है ना इमरान खान साहब, ये उस मिशन पर गामजन है। अच्छा, अब फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है उसका एक उस पर परवेज़ लाई दे भी कान खलवाने चाहिए पाए, इसलिए कि अगर वो, जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि अगर वो पूरा जीत गए तहरीक इंसाफ और पंजाब में वज़ीर-ए-आला बनाने के लिए उनको मतलूबा तादाद हासिल हो गई, परवेज़ लाई दी 10 सीटां कट गए, तो सर परवेज़ लाई स्पीकरशिप से गुजारा करना पड़ेगा। फिर वजारत आला का उम्मीदवार परवेज़ लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर परवेज़ लाई वजारत आला के उम्मीदवार हुए तो फिर परवेज़ लाई तो भाई इलेक्शन वाले पासे नहीं जाएगा। तो इलेक्शन की तरफ कौन जाएगा? जो PTI का बंदा होगा, उस्मान बुज़दार हो, महमूद रशीद हो, सब्तैन खान हो, कोई एक हो, ठीक है, वो जाएगा। तो परवेज़ लाई साहब, अब आप इस बात पर गौर कर ले कि बहू जी इन्हें दी कुड़ किथे है तो आंडे किथे जे, लिहाजा इन पर इतना ज़्यादा तकिया करके जो आपने एक सियासी गलती की हुई है उसका खमियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है, और ख़ास तौर पर पंजाब के अवाम को भुगतना पड़ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि परवेज़ लाई को इस पर थोड़ा सा किसी वेले, चलो हुण ना मंगो, किसी वेले माफ़ी मांग लेना कौम को कि यार मैं गलती हो जाती बंदे तो केड़ी गल है यार। परवेज़ लाई जो है वो कोई आसमान से थोड़ी उतरे हुए हैं कि वो गलती नहीं हो सकती, वो दूध के धुले थोड़ी है। माजी में बहुत बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं, बहुत सारे सियासतदानों ने की हैं, तो बंदा गलती करे तो वो एहसास उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मेरा कम अज़ कम यही मशवरा है। बहरहाल वो मांगेंगे नहीं मांगेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। ये उनका मंसूबा है सर जो मैंने आपके सामने रख दिया है, लेकिन इस मंसूबे पर पानी फिरता मुझे दिखाई इस तरह से दे रहा है 2 वजूहात की बिना के ऊपर, कि एक तो ये जो ज़िमनी इंतखाब है ये हो रहा है पंजाब के अंदर सर। अब पंजाब के अंदर जब ज़िमनी इंतखाब होगा तो वहाँ पर सराइकी इलाके में अगर पीपल्स पार्टी मुकाबले पे खड़ी होती, 3-वे फाइट होती, तो यानी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान, तो फिर तो हम ये कह सकते थे कि जनाब सिचुएशन जो है वो थोड़ी गड़बड़ है। लेकिन चूँकि यहाँ पर सर फाइट ही सीधी सीधी है, एक तरफ पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF इन सब के उम्मीदवार हैं,
और वो बंदा खुद भी अब इंडिपेंडेंटली बहुत सारे वोट लेके आया हुआ है और जीता था, तो फिर वो शामिल हुआ था तहरीक इंसाफ में, वो है। और दूसरी साइड पे सिर्फ तहरीक इंसाफ है। तो लिहाजा ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि वो तहरीक इंसाफ जी ख्वाहिशां ने वो पूरी होनी है। दूसरी जो बात है वो ये है कि कल एक मुलाकात हुई सर आर्मी चीफ की और शहबाज शरीफ साहब की, यानी वज़ीर आज़म की, आर्मी चीफ की। आर्मी चीफ साहब उनसे मिलने के लिए गए, कमर जावेद बाजवा साहब। ये दूसरी मुलाकात है सर, मैं आपसे अर्ज़ करूं बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी, कमर जावेद बाजवा की। वैसे तो शेख रशीद साहब कहते हैं कि जिसले मैं जाना था मिलन तो मैनू लैन च बाहर छड़ते सन, बाहर वेटिंग रूम ही तो अंदर शहबाज शरीफ मुलाकात कर रहे होंगे, तो वो शहबाज शरीफ उसको वज़ीर आज़म नहीं थे। ये तब की वो बात करते हैं, कितनी सच्ची कितनी झूठी ये अल्लाह बेहतर जानता है। या ये दो भाई दस सकते हैं कि असीं पहले मिलते रहे कि नहीं मिलते रहे। मतलब शेख रशीद की गल तो यकीन नहीं किया जा सकता। मैं कम अज़ कम मैं नहीं करता इस तरह की बात पर यकीन, ताड़ा दिल करता तो भावें कर लो। अच्छा, अब वो मुलाकात हुई सर, बॉडी लैंग्वेज थी शहबाज शरीफ साहब की और कमर जावेद बाजवा साहब की। वो सर आप अगर नोट कर लें, शहबाज शरीफ साहब की आंखों में चमक थी, कमर जावेद बाजवा साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे। दोनों की मुलाकात ऐसे लग रहा था जैसे एक विछड़े भरा मिले हों सर, कज़न जो है वो एक दूसरे के साथ मुद्दत के बाद किसी ब्याह शादी से बंदा मिलने जाता, बड़ी खुशी खुशी मुलाकात हो रही थी, वो मुलाकात थी। कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो कतर का दौरा करके आए हैं। उन्हें एक एजाज़ भी दिया गया जो ज़ाहिर है सारे पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है। हमारे आर्मी चीफ़ को मिला सर, अगर यूथ ही उनको आर्मी चीफ़ नहीं मानते तो उन्होंने मर्जी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा साहब ही हैं, ठीक है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इन्होंने 1 साल मजीद रहना चाहिए। यूथियो ज़हन च रखो, इन्होंने 1 साल मजीद रहना है। ये मेरे ज़राए हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये है कि मेरे ज़राए मुझे आज भी ये बात कन्फर्म कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये उससे पहले एक दौरा करके आए हैं चीन का भी। अब शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि सारे पैसे कमर जावेद बाजवा इकट्ठे कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ नूं ते नाई उस तरह ना दे। मतलब उनके कहने का ये है इन्होंने तो पैसे क्यों ना दे, सारा कुछ कमर जावेद बाजवा कर रहा है। तो शेख रशीद साहब है दसो तुहाडे दौर च इमरान खान पैसे इकट्ठे कर रहे थे पाकिस्तान के लिए। इमरान खान पैसे इकट्ठे कर रहा था अपने कारोबार के लिए, जो ज़कात इकट्ठे करने का कारोबार उसने शुरू कर रखा है। शौकत खानम से ये सिलसिला शुरू हुआ था, वो ज़कात इकट्ठी कर रहे थे अपने कम लिए पाकिस्तान के लिए। तो उदों भी कमर जावेद बाजवा ले आ रहे थे पैसे। आप तो ना तुसी को पैसे ले आंदे, ना उन्होंने आपके इमरान खान साहब लेके आए थे, उदों भी कमर जावेद बाजवा लगा सी। तो अगर इन्हां लई कर रहे हैं तो भैड़ा हो गया, तुहाडे लई कर रहे थे ठीक हो गया। वाह भी वाह, अपनी तुसी कोई नवीं जड़ियाँ ना स्कीमां लड़ाइयाँ हैं। खैर शेख रशीद साहब कहते हैं कि जनाब अन करीब डमी हुकूमत का जनाजा निकलेगा। सर अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, बंदे को बोलते हुए कुछ सोच लेना चाहिए, कुछ थोड़ा सा तोल लेना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। शेख रशीद साहब के मुंह में जो आता है वो बोलते चले जाते हैं, वो सोचते नहीं हैं। पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त हैं मईशत के, उसमें मैं बार बार आप सब लोगों से कहता हूँ कि इस सेटअप का चलना ज़रूरी है। अगर ये सेटअप खुदा ना खास्ता इसको कुछ डिस्टर्बेंस हुई तो पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से निकल जाएगा और उसके नतीजे में पाकिस्तान का दिवालिया होना दीवार से ले आ पाए। इतने बुरे हालात हैं पाकिस्तान के, और 2-2.5-3 महीने की हुकूमत ने नहीं कीते। ये बुरे हालात इमरान खान छोड़ के गया हुआ है, इसका जिम्मेदार इमरान खान है। वो अनफिनिश्ड एजेंडा जो है ना उसको फिनिश करने के लिए, पूरा करने के लिए इमरान खान गंद पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा सारा जो है ना एक अपना सोची समझी मैं आपको जो दलीलें हैं और जो मेरा ख्याल है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये इसकी कोई हरकत देख ले, एक कदम भी पाकिस्तान के हक में नहीं गया किसी जगह के ऊपर, इसके दौर के अंदर भी, इसके दौर के बाद भी। अमेरिका एक सुपर पावर है, को मने ना मने, IMF अमरीका के अंगूठे थले हैगा, को मने ना मने, लेकिन वो गल इंज ही पाए ना। सऊदी अरब आपको इमदाद नहीं देता जब तक अमेरिका की तरफ से फ़ोन नहीं खड़कता सर। ना पेरिस क्लब मुँह लांदा है, ना लंदन क्लब लांदा है, ना आपको यूरोपीय यूनियन कोई हिमायत करती है। ये हालात हैं सर दुनिया में। अमेरिका के ख़िलाफ़ ये इसने पूरी एक मुहिम चला रखी है, जानबूझकर चला रखी, बतौर प्राइम मिनिस्टर भी चलाई।
कौम से खिताब करते हुए अमेरिका का नाम लिया, इसलिए कि भाई साहब का एजेंडा कुछ और है सर। इस एजेंडे से रोकने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का मौजूदा सेटअप चलना ज़रूरी है। और जो मुलाकात मैंने इन दो बड़े लोगों की, यानी बड़े अहदेदारों की, शहबाज शरीफ की और कमर जावेद बाजवा की देखी है, जो मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी है, जो इधर उधर सुनगुन लेती है, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान का ये मनसूबा कामयाब नहीं होगा। गंद पान की जितनी मर्जी कोशिश करके वेख लवे, कामयाबी इनका मुकद्दर नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब आप लोगों से मिल रहे होते हैं तो आपका उन लोगों के बारे में जो भी ख्याल होता है ना, वो आपके चेहरे से, आपके गुफ्तगू के स्टाइल से, आपके मिलने के अंदाज से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझने वाले समझ जाते हैं। और असी भाजी पिछले 30 साल तो यही काम कर रहे हैं। उस वक़्त जब कमर जावेद बाजवा साहब मिला करते थे, इमरान खान से तस्वीर आया करती थी, तो मैं तब कहा करता था, अक्टूबर की बात है सर, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैं तब कहा करता था कि पायना इमरान खान गया जे, और मार्च में ये गया, उते उन्हें आइन ते अमल नहीं किया तो 10 दिन और कट गया, वरना मार्च में तो ये गए थे। 8 मार्च को वो तरीके में एतमाद आ गई थी, 22-23 मार्च तक, 25 मार्च तक ये काम कंप्लीट करना था, ठीक है, उस पर वोटिंग होनी थी। तो बहरहाल, तो मैं वो किस तरह से कहता था, कुछ इधर उधर की सुनगुन थी और बाकी बॉडी लैंग्वेज थी सर। मैं अब भी इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज आपको देखकर बता रहा हूँ कि इमरान खान के ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, मुझे लगता नहीं है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान की सियासत है, पाकिस्तान की सियासत में कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। वो अगर कोई ऐसा सीन हो जाए, 0.01% चांस जो होता है, वो अगर हो गया तो उसके बारे कुछ नहीं कह सकता। अब अदरवाइज़ जो अब तक की सूरत हाल है, उसमें इमरान खान का पाकिस्तान के अंदर मज़ीद गंद डालने का मनसूबा जो है, उस पर अब रोक लगना शुरू होने वाली है। ये 22 तारीख के इलेक्शन के बाद आप देखिएगा कि इमरान खान किथे किथे घूमड़ के नहीं खाना फिरेगा। मेरी इतलात भी ये हैं और मेरा ख्याल भी ये है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है वो ज़रूर लिख दीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलवक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।